बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये जो मनुष्य जीवन है ये एक्चुअल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका एक एक पल हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सो इन ऑर्डर टू मेक आवर ह्यूमन लाइफ really beautiful and amazing, let's follow a 4S principle. This 4S principle will help us in our self-improvement process. So what is this 4S? The first S is सेवा। हम मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल हैं। We are the most powerful creation of God. और पता है भगवान ने हमको इतना पावरफुल क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने हमसे वो एक्सपेक्टेशन रखा कि हम पावरफुल होके बाकी सब जीवों का, बाकी सब नेचर का हम प्रोटेक्शन करेंगे, हम केयर करेंगे, हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को भी केयर करेंगे। एक सेवा भाव रहेगा हमारे अंदर एंड मनुष्य जीवन का जो प्रथम कर्तव्य है वो सेवा भाव है। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? गीता में साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान के शब्द हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, लेकिन फल की इच्छा न रखो। तो ये जो सेवा है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स। बस हम मनुष्य हैं और सेवा हमारा धर्म है और हमें इस सेवा के मार्ग में रत रहना है। ये है कर्म योग का सिद्धांत। अब जो दूसरा एस है वह है संकीर्तन। संकीर्तन यानी कि सिंगिंग इन हिज ग्लोरी। भगवान की ग्लोरी में, भगवान उनमें एकदम मग्न हो जाना, उनकी छवि को अपने अंदर पूरा समा लेना, उनके साथ एकाकार स्थापित कर लेना, यह मार्ग है भक्ति योग का मार्ग। संकीर्तन का मार्ग है भक्ति योग का मार्ग, जहाँ भगवान के साथ में एकाकार स्थापित कर लेते हैं, अपने वाइब्रेशंस को उनके वाइब्रेशंस के साथ मर्ज कर लेते हैं और उससे हमारे अंदर पूरी क्लेंजिंग हो जाती है। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का उत्थान हो जाता है। और थर्ड एस है सेवा, संकीर्तन और फिर स्वाध्याय। The third is S is स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। What do you mean by स्वयं का अध्ययन करना? यानी खुद को पहचानना, the real I, जो हम रियल आई हैं उसको समझना। और जब हम रियल आई को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें रियलाइजेशन हो जाता है। रियल आई यानी आत्मा। ये शरीर तो एक कपड़ा है जो बदल रहा है, हर जन्म में बदलता जा रहा है, बट इन रियलिटी वी आर दैट सोल दैट हैज इमर्ज फ्रॉम दी परमपिता परमेश्वर। उनकी हम संतान हैं, उनसे हम निकले हैं और हम सब एक आत्मा का स्वरूप हैं। बट प्रॉब्लम है, जैसे ही हम इस धरती में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, माया में लिप्त होते हैं, हम आत्मबोध से शरीर बोध में आ जाते हैं। तो ये जो स्वाध्याय का मार्ग है वो हमें एक रियलाइजेशन देता है ऑफ हु एम आई, मैं रियलिटी में कौन हूँ। और जितना हमें अपने बारे में ज्ञान होता है, हमारे सारे विकार खत्म होते जाते हैं। देन वी रियलाइज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, वी ऑल आर द सेम, वी ऑल हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एंटिटी इन द सेम मैनर एंड वी आर ऑल गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इन द सेम मैनर। हम सब एक हैं, फिर बैर किस बात का। सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के समाप्त हो जाते हैं। एंड जो फोर्थ एस है वो एस है साधना, अपने आप को साधना, तपश्चर्या के मार्ग पे चलना, अनुशासन में जीना, यम और नियम को, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना। और इस साधना के मार्ग में बढ़ते 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 अपने जीवन के हर उद्देश्य की पूर्ति करना। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमने लिया है वो कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लिया है, कुछ गोल्स को रियलाइज करने के लिए लिया है, कुछ हमारे एजेंडा है, हमारी लाइफ स्क्रिप्ट है
जिसके कुछ एजेंडा है, जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं. बट प्रॉब्लम इज द मोमेंट वी कम हियर वी फॉरगेट एवरीथिंग. बट बाय फॉलोइंग दिस पाथ ऑफ 4S, द पाथ ऑफ सेवा, संकीर्तन, स्वाध्याय एंड साधना. सेवा है कर्मयोग का मार्ग, संकीर्तन है भक्ति योग का मार्ग, स्वाध्याय है ज्ञान योग का मार्ग, और साधना है राजयोग का मार्ग. जब हम ये 4 मार्ग पर अपने जीवन को शनय शनय स्लोली आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अचीव करते जाते हैं. हम अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, अपनी चेतना को जागृत करते हैं, और ये चेतना जागृत होते होते हमारे सारे कर्मों की निर्जरा कर देती है, और हम जो चाहते हैं उसको अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं. जिस लिए हमने जीवन लिया था, ये मानव शरीर धारण किया था, हम उस कारण को, हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं.